जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस करंट अफेयर्स के क्लास में। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आ चुके हैं 4 जनवरी का करंट अफेयर्स। जो भी इसमें आपका क्वेश्चन दिखेगा वो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है? एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये ज्वालामुखी के बारे में भी क्वेश्चन आज के दिन में है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे कि ये सब जो है आपका पीडीएफ रहने वाला है, ठीक है? इस तरीके का पीडीएफ का जो है डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आपको रहने वाला है, जो कि आपको पूरा जब पढ़ाया जाएगा इसको, उसके बाद आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग एन्जॉय कीजिएगा, इस क्लास को देखिएगा अच्छे से और समझिएगा। जो मैं बोलूँगा एक-एक बात आपको ध्यान से सुनना है। बहुत ही आपको एनालिसिस कराया जाएगा पूरे इस क्लास में हर एक क्वेश्चन का, ठीक है? चलिए तो हम क्वेश्चन को सीधा हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज आज का जो है वो 4 जनवरी का करंट अफेयर्स है, ठीक है? और ये हमारा दूसरा क्लास है आज का। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। यहाँ से पेन सेलेक्ट करता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में इंटरनेशनल मिड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है। बताइएगा कब मनाया गया है? हाल ही में इंटरनेशनल मिड बॉडी वेलनेस कब मनाया गया है? तो ये आपको मनाया गया कब? तो 3 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 3 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है? इसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि ये जो हर साल ये 3 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है? इंटरनेशनल मिड बॉडी वेलनेस डे, ठीक है? 3 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, ठीक है? अगर हम बात करें ये देखिए दूसरा पॉइंट आपका है कि ये दिन उन लोगों के लिए है उनकी जो है सेहत के प्रति जागरूकता करने का दिन है। ये जो मनाया जाता है इंटरनेशनल बॉडी बॉडी वेलनेस डे, ये किस लिए मनाया जाता है? तो सेहत की जो है जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है लोगों का, ठीक है? इसके ज़रिए जो लोगों को ये बताया जाता है कि अगर आपको जो है अपना जीवन में आपका जो है जीवन खुशहाल रखना है, तो आप जो है शरीर और दिमाग दोनों की जो है सेहत का जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए जो है मनाया जाता है ये। क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मिड बॉडी वेलनेस डे। चलते हैं, ये देखिए उसका लोगो है आपका मिड एंड बॉडी वेलनेस डे, ठीक है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी किस देश में फटा है? देखिए हाल ही में जो ज्वालामुखी फट गया जिससे जो है बहुत सारा जो है हानि भी हुआ है, उसका मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ, ठीक है? किस तरीके का है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो ये कहाँ फटा है? तो ये आपका इंडोनेशिया में फटा है। कहाँ? तो इंडोनेशिया में फटा है, ठीक है? चलते हैं, थोड़ा-सा देखते हैं इसके डिस्कशन के बारे में कि इसका डिस्कशन जो है क्या बोलता है। तो ये रहा आपके सामने में इसका पिक्चर, ठीक है? ये देख सकते हैं यही जो है आपका ज्वालामुखी है फटा है। ये देख सकते हैं पिक्चर है आपका, ये देख सकते हैं कितना जो है भयंकर ज्वालामुखी फटा था। इसका जो धुआँ देख सकते हैं और ये जो लावा यहाँ पर है, ये सब आपको दिख रहा होगा पिघलता हुआ, ठीक है? यही सब है, ठीक है? और ये देख सकते हैं, ये जिससे जो है क्षति हुआ है, ये आपका जो है बहुत सारा जो गाँव है वहाँ पर जो है बर्बाद कर दिया है। इस ज्वालामुखी ने बहुत सारा जो हानि हुआ है और ये जो वहाँ के जो भी है सुरक्षा कर्मी वो उसके द्वारा जो है वहाँ पे हेल्प किया जा रहा है सभी लोगों का, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे आपका है जैसे देखिए कि ये जो है आपका इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है? इंडोनेशिया में मौजूद मरापी ज्वालामुखी में जो 3 दिसंबर 2023 को जो है अचानक विस्फोट हो गया, ठीक है? 3 दिसंबर 2023 को ये अचानक विस्फोट हो गया था, ठीक है? वहाँ जो है मौजूद 11 लोगों का मौत हो गया है, ठीक है? ये जो ज्वालामुखी आपका फटा था ना, ये ज्वालामुखी आपको इससे जो 11 लोगों का जो है मौत हो गया था, ठीक है? इंडोनेशिया की जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी यानी कि बीएनपीबी, ये जो है बीएनपीबी, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये सब लोग जो है, ये वही है, ठीक है? तो बीएनपीबी ने जो है लोगों को ज्वालामुखी से दूर रहने की जो है सलाह दी है, ठीक है? कि आप लोग जो है सुरक्षित रहिए, उससे अलग रहिए, ठीक है? वरना जो है क्षतिग्रस्त हो सकता है और भी। इसके तो पहले ऑलरेडी जो है हो चुका है बहुत सारा, आप लोग देख सकते हैं ये जो घर है, देख सकते हैं किस तरीके का इसका हालत हो गया है। इधर पूरा आप सभी लोग देख सकते हैं पूरा जो है एकदम तबाही मचा दिया है, ठीक है? चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर है कि हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित
प्रदेश कौन सा है? तो बताइएगा कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है। देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, अभी समझाएंगे भी कि कब लागू किया गया था, इस योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस योजना को जो शुभारंभ ये हमारे प्रधानमंत्री ने किए थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। और ये जो कब किया गया था? तो 17 दिसंबर को किया गया था, यानी कि जो विश्वकर्मा पूजा था हमारा 17 दिसंबर को, तो उसी के दिन जो उसी के उपलक्ष्य में जो है ये योजना चलाया गया था, पीएम विश्वकर्मा योजना। ये देखिए योजना का उद्देश्य क्या है कि जितने भी लोग जो है कामगार हैं उनको जो है 3 लाख रुपए तक का जो है इससे लोन मिल सकता है अपने काम को जो है बढ़ावा देने के लिए। जैसे कोई भी हो, जो भी विश्वकर्मा योजना का जो है लेंगे लाभ, उनको जो है 3 लाख रुपया का उसको लोन मिलेगा। और इसमें बिना जो है गारंटर का, आपको जो इसमें गारंटर भी आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है। ये सब जो है इसका डिस्कशन था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है इस क्लास यानी कि करंट अफेयर्स का क्लास, तो आप जरूर से जो है कमेंट में अच्छा कमेंट कीजिएगा, ताकि जो है और भी लोग जो उसको देख करके अपना फायदा उठा सके। और इसका पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे चाड के नए प्रधानमंत्री चुना गया है? चाड के नए प्रधानमंत्री चुना गया है, तो ये किसको चुना गया है? तो ये चुना गया आपको सक्सेस मसरा को। किसको चुना गया? तो सक्सेस मसरा को चुना गया है, ठीक है। देखते हैं इनका जो है कुछ डिस्कशन वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि चाड की जो है सरकार ने पूर्व विपक्षी नेता, जो ये देखिए पहले जो है पूर्व विपक्षी नेता थे ये, ठीक है। ये कौन थे? इसका नाम क्या था? तो अभी मैंने आपको बताया कि सक्सेस मसरा को जो प्रधानमंत्री नियुक्त करके नागरिक शासन स्थापित करने का जो दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। क्या? तो शासन स्थापित करके जो है दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इससे पता चलता है कि वहां का जो पहले जो माहौल था थोड़ा गड़बड़ होगा, लेकिन जो है ये सबको देखते हुए इनको जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और शासन व्यवस्था को बनाए रखना ये जो है महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट का, तो अफ्रीका का जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये कौन सा देश है? तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, कौन? तो चाड। ये जो आपको दिख रहा है ना चाड, यही वाला, ठीक है। क्या है? तो आपका अफ्रीका का दूसरा बड़ा देश है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी राजधानी का, चाड की राजधानी, चाड देश की, तो इसका जो राजधानी क्या है आपका? तो अंडज मेना है, अंडज मेना है जो इसकी राजधानी है, ठीक है। चलिए, और ये देखिए यही है हमारा प्रधानमंत्री, इनका ये आपको फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन से पहले आपका आ चुका है उसका मैप। देखिए ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, चार देश, ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में आता है। किसमें आता है? तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत में आता है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है कलर, ये ही वाला आपका चार्ट है, चार्ट देश है, ठीक है, यही वाला। इसको आप इधर से भी देख सकते हैं, ये देखिए चार्ट लेक है इधर, ये वाला आपका, ठीक है। और ये इसका देखिए फ्लैग है, ये इसमें 3 कलर है, एक आपका ब्लू है, एक आपका येलो है और एक आपका रेड है, ठीक है। बैकग्राउंड भी ब्लू था इसलिए नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ये आपको ब्लू है और येलो है और आपका ये रेड है। ये इसका फ्लैग हो गया और ये इसका हो गया आपका क्या? तो ये इसका जो है हो गया आपका मैप, ठीक है। और ये देखिए इक्वेटर के ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर है देश स्थित, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से मृत्यु हुई मामले में जो है एशिया में दूसरा स्थान पर देश कौन सा है? कैंसर के बारे में पूछ रहा है कि जो है आई रिपोर्ट के अनुसार जो है मृत्यु हुआ है, उसमें जो दूसरा नंबर पर देश हमारा कौन सा है? तो ये आपका भारत है, ठीक है। कौन सा है? तो भारत हो जाएगा। अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर में आपका हो जाएगा चीन, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो इंडिया हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर एरेफ वेधशाला योजना में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बताइए कौन सा देश जो है शामिल हुआ है और ये किस चीज के लिए है? तो वो भी हम आपको बताएंगे, आगे में पिक्चर भी आपको दिखाएंगे, बस आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है भारत हमारा जो है नया देश शामिल हुआ है। अब ये देखिए क्या है स्क्वायर किलोमीटर एरेफ वेधशाला योजना। तो ये देखिए जो है ना, ये आपको पिक्चर दिख रहा है ना, यही है, ठीक है।
यही वाला है। आगे चलते हैं, ये देखिए SKA अस्का, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर किलोमीटर एरेफ। स्क्वायर किलोमीटर एरेफ, ये जो है गुरुत्वाकर्षण तरंग की जो है खोज करेगी। क्या करेगी, तो गुरुत्वाकर्षण तरंग की खोज करेगी। ये वाला जो मशीन आपका लगा हुआ है ना, यही मशीन जो है, देखिए बहुत सारा मशीन लगा हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसको देखिए बड़ा में हम आपको दिखाए हैं इधर, ये वाला जो गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा, तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों की जो क्या करेगा, तो ये खोज करेगा। और इसमें अभी जो हमारा शामिल कौन सा देश हुआ है, तो हमारा भारत इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं और भी इसमें क्या क्या पॉइंट है। जैसे देखते हैं कि इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, अस्का का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो ब्रह्मांड में 3000 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक दूरी तक की जो है घटनाओं का अध्ययन करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है क्या, किसका है, तो अस्का का, यानी कि अस्का का मतलब क्या हुआ, तो स्क्वायर किलोमीटर एरेफ। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर एरेफ, जो कि आपको पीछे लिखा हुआ दिखा था। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत का स्थायी प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया है। देखिए जो है बदल दिया गया है, फिर से जो नया नियुक्त कर दिया गया यूएन में हमारा जो भारत के लिए जो है प्रतिनिधि। ठीक है, भारत का जो न्यू प्रतिनिधि जो है नियुक्त किया गया, वो कौन है, तो वो आपका है अरिंदम वागाची। ठीक है, अरिंदम अरिंदम बागची होगा। ठीक है, अरिंदम बागची है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इनके बारे में कुछ एक दो पॉइंट देख लेते हैं। तो ये देखिए इनका जो है, ये कौन से बैच के थे आईएफएस अधिकारी, तो ये थे आपके 1995 के जो है आईएफएस बैच के जो है अधिकारी हैं, 1995 के। ठीक है, ये देख सकते हैं इनका फोटो है, यही ये जो है बने हैं नए वाले। ठीक है, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। ये जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जो है जिनेवा में जो है संयुक्त राष्ट्र, एक तो यूएन हो गया, और उसके अलावा जो है अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में जो है सोमवार को जो है भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था आज का ये वाला न्यूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं से बचने के लिए पूर्व चेतावनी के लिए जो है राहत वाणी केंद्र को लॉन्च किया गया है। मतलब आपदाओं से बचने के लिए पहले ही आपको ये सूचना दे देगा, राहत वाणी ये जो केंद्र जो बनाया गया है, ये पहले ही आपको बता देगा आपदाओं से बचने के लिए पूर्व चेतावनी पहले ही जो है। ठीक है, तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किसने, तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में एक दो पॉइंट, तो इसके बारे में पॉइंट नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर आपका है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जो है शुभारंभ किया गया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे डिटेल में। ठीक है, क्या है, तो ये प्रयागराज में किया गया। प्रयागराज में जो है यमुना नदी के तट पर। ठीक है, यमुना नदी के तट पर। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं जो कि सुंदर यमुना नदी के किनारे एक परिवर्तनकारी भोजन अनुभव का जो है वादा कराता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इस रेस्टोरेंट में जो है टूरिस्ट जितने भी लोग आएंगे तो अपने जो एंजॉय कर सकते हैं, खाना पीना जो है सारा कुछ व्यवस्था किया गया है। अगर इसमें हम सीटों की बात करें तो इसमें टोटल 45 सीट है। ठीक है, वो जो है आपको इसमें टोटल 45 सीट रखा गया है। मतलब कि उसमें टोटल जो है ना, वो जो बनाया गया है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एक नाव की तरह है, जो कि पानी में उतारा गया है। ठीक है, कहाँ, तो यमुना नदी में, तो उसमें 45 सीट, यानी कि यहाँ पे देखेंगे। और तो रेस्टोरेंट के लिए जो है खान पान का जो है मेन्यू भी तैयार किया गया है उसमें। ठीक है, तो पूरी तरीके से व्यवस्था उसको दिया गया है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, कि हाल ही में निविया इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। निविया जो आप लोग सुने होंगे, क्रीम व्रीम लगाते होंगे, तो निविया ब्रांड का भी एक क्रीम आता है, वो हम आपको आगे दिखाते हैं। ठीक है, कि किस तरीके का होता है, किस चीज के लिए होता है। तो इसका जो है नया जो है, अगर हम प्रबंध निदेशक का बात करें, तो ये बन गए हैं कौन, तो गीतिका मेहता बन गए हैं। गीतिका मेहता को बनाया गया है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में पॉइंट। तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही है गीतिका। ठीक है, यही इन्हीं को बनाया गया है इसका नया वाला ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो त्वचा देखभाल के जो है उत्पाद बनाने वाली एक कंपनी है। त्वचा जैसे क्रीम हो गया, क्रीम हो गया, ये सब जो है इसके लिए जो है बनाया गया है निविया के तरफ से। ठीक है, तो इनका जो है नया वाला कौन है निदेशक प्रबंध, तो ये है आपका ये। ठीक है, इनका नाम क्या था,
तो इनका नाम था आपका गीतिका मेहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि हाल ही में जो है सेंट्रल बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स केंद्र जो है लॉन्च करेगा। यहाँ देखिए कहाँ दो बार हो गया है। ठीक है, तो अभी जो है हाल ही में सेंट्रल बैंक जो है अपना डेटा एनालिटिक्स को जो है दूसरे जगह पे भी जो है स्थानांतरण करने की बात बोला है। तो कहाँ पर ये करेगा, किस केंद्र पर, कहाँ, तो ये आपको करने वाला है बेंगलुरु में। कहाँ, तो बेंगलुरु में अपना करेगा। क्या करेगा, तो डेटा एनालिटिक्स, जैसे कि हर एक बैंक का अपना डेटा होता है, उसका जो है एनालिसिस करके उसको स्टोर किया जाता है। तो जो डेटा एनालिटिक्स होता है डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, पूरी जानकारी उसमें होता है उस बैंक से रिलेटेड। ठीक है, समझ लीजिए कि उसका एक जो है एक समझ लीजिए कि उसका एक चाबी है। ठीक है, अगर ये आपका खो गया तो समझ लीजिए बैंक जो है बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जितना भी काम होता है सब जो है डेटा के रूप में होता है। ठीक है, डेटा के रूप में स्टोर होता है, डेटा एनालिटिक्स उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो कहाँ करेगा लॉन्च, तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है कि हाल ही में किया इंडिया के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक बने हैं। सीईओ, ठीक है, कौन बने हैं नए वाले, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ग्वांग गु है जो नए सीईओ और प्रबंध निदेशक चुने गए हैं। किया क्या है, तो किया देखिए एक कार कंपनी है, एसयूवी जो बनाती है, उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं, उसका पिक्चर भी दिखाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ना, इन्हीं को बनाया गया है न्यू वाला। ठीक है, इन्हीं को बनाया गया है सीईओ और एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ठीक है, किया देखिए यही कार आपका है। ये देखिए गलती से इमेज आ गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ये हमें आईएमएफ का जो है इमेज यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर मैंने किया का लगाया था। किया का लोगो कुछ इस तरीके से देखिए होता है, के लिखा हुआ रहेगा, KIA। ठीक है, आपका रहेगा KIA, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, KIA इस तरीके का आपका रहेगा कार में। इसका अगर आप एसयूवी देखे होंगे, ठीक है, या तो फिर कार वगैरह जो भी आप देखे होंगे, तो उसमें आगे में लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर कि हाल ही में आईएमएफ किस देश को जो है 700 बिलियन डॉलर की किस्त जारी किया है। मतलब जो लोन लेके रखा होता है ना, उसी को किस्त जारी किया जाता है कि भाई आप जो है आप भरिए, अब जो है बहुत समय हो चुका है, अब ये जो मैंने किस्त आपको दिया है अब आपको जल्दी से जल्दी हमको चुकाना है लोन। ठीक है, तो किसको जारी किया गया है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको ऐसा हूँ पता लग रहा होगा कि सबसे एरा में कौन सा होगा, तो पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान को जो है जारी किया गया। पाकिस्तान जो है 700 जो है बिलियन डॉलर का जो है कर्ज लेकर के रखा था आईएमएफ से। आईएमएफ क्या है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि ये जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, एक तरह का ये संगठन है। जैसे कि ये बहुत सारे जो है वित्तीय संस्था को जो चलाता है देश को, इसमें एक संगठन है, जिसको भी पैसा का जरूरत होता है वो लेता है, फिर उसके बाद वो भरता है। लेकिन ये जो है पाकिस्तान ले करके सुत गया है, तो इसके लिए जो किस्त इसको जारी किया है कि आप जल्दी से जल्दी इसको भरिए। इसके बारे में हम दो चार बातें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, एक तरह का ये संस्था है, कमेटी है, जैसे कि गांव मोहल्ले में होता है, जैसे कि कमेटी बनाया जाता है 10 लोगों के बीच में कि चलो हम 10 लोग पैसा जमा करेंगे, उसमें से जिसको भी पैसा का जरूरत पड़ेगा तो वो लेगा, फिर उसके बाद वो सूद और जिस तरीके का उसमें नियम शर्त रखा जाता होगा फिर आपको जो उसको चुकाना है। तो उसी प्रकार से एक हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी एक समिति ही है। ठीक है, कमेटी है, इसमें आपको जो है पैसा सब लोग जो है देश को जो है देता है, जो भी गरीब होता है फिर वो धीरे धीरे करके उसको चुकता करता है। लेकिन पाकिस्तान ने जो है हद ही पार करने लगा है। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ अपने सभी 190 देश, देखिए इसमें जो है टोटल 190 देश शामिल है, यानी कि 190 देश का जो है ये कमेटी है। ठीक है, 190 देश का सहयोग है। सदस्य देशों के लिए जो है सतत विकास और समृद्धि प्राप्त करने के लिए काम करता है। देखिए लिखा हुआ भी है कि सतत विकास, जितना विकास हो सके और समृद्धि सही रूप से जो है आपको उसके लिए ही काम करता है। ठीक है, और आगे की ओर देखते हैं तो वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को जो है बढ़ावा देता है। देखिए यहाँ पे क्या है, वित्तीय स्थिरता यानी कि वित्तीय मतलब क्या होता है, रुपया पैसा होता है। ठीक है, मौद्रिक सहयोग का जो है बढ़ावा ये देता है। ठीक है, अगर इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, तो वाशिंगटन डीसी में है इसका मुख्यालय। कहाँ, तो वाशिंगटन डीसी में। किसका, तो आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर हम बात करें कि जो इसका जो सदस्य भारत है कि नहीं है, तो इसका सदस्य भारत भी है। ठीक है, लेकिन भारत कब इसका सदस्य जो है ग्रहण किया था, तो 27 दिसंबर
1945 ईस्वी को जो है भारत भी जो है सदस्य हो गया था किसका, तो आईएमएफ का। ठीक है, अभी जो कुल है टोटल कितना है, तो 110 है, सॉरी 190 देश है इसमें शामिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। बताइएगा आप सभी लोग कमेंट में कि क्लास आपको कैसा लगता है। ठीक है, चलिए, वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्यों में जो है देश की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है। देखिए, ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है ना, इसमें पहले 5 सदस्य था। ठीक है, लेकिन अभी जो है ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है 1 जनवरी 2024 को, तो इसमें जो है 5 सदस्य बढ़ करके जो है ज्यादा हो गया है। कितना ज्यादा हो गया है, कौन कौन सा हुआ है, पहले से कौन था, तो वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो अभी जो है 5 से जो है बढ़ करके आपका कितना हो गया है, तो 10 हो गया है। ठीक है, 10 हो गया है। ऐसे तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 10 ही है, लेकिन बढ़ा था तो बढ़ करके 11 हुआ था। लेकिन 10 क्यों हुआ है, अगर आंसर आएगा तो आपको 10 ही मारना है, ना कि 11। ठीक है, 11 का भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे तो पहले था, देखिए 5 हमारा, जिसमें था ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये आपका 5 कंटिन्यूअस वाला देश था जो कि पहले से ही शामिल था। ठीक है, लेकिन अभी जो नया वाला हुआ था, बातचीत इसमें चला था, ठीक है, तो उसमें जो है 6 नए सदस्यों को जो है और भी शामिल होने को कहा गया था, बात उत मिला करके। ठीक है, तो 6 नए देश कौन कौन था, तो अर्जेंटीना था, इजिप्ट था और इथोपिया था, ईरान था और सऊदी अरब था और यूनाइटेड अरब अमीरात था, यानी कि यूएई। ठीक है, लेकिन ये जो 6 देश है ना, इसमें से अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि हमको जो है शामिल नहीं होना है। तो क्या था, इधर 6 था, इधर 5 पहले से था, तो कितना हुआ 11। लेकिन 11 में से ये अर्जेंटीना बोला कि हमको शामिल नहीं होना है, तो मुख्य रूप से कितना हो गया, अब 5 इधर था और 5 और बढ़ गया है, तो 10 हो गया। आपको आंसर तो क्या मारना था, आपको 10 मारना है। देखिए, अर्जेंटीना में कुछ विवाद हुआ था, यहाँ के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उसी के कारण जो है ये भी सदस्यता जो है ग्रहण करने से मना कर दिया है अर्जेंटीना ने। ठीक है, आमंत्रण किया गया था 6 लोगों को, लेकिन 6 देश को। ठीक है, लेकिन उसमें से 5 ही जो एक्सेप्ट किया है, एक जो है अनएक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसी का जो कुछ डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, ब्रिक्स जो है उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक संघ का जो है शीर्षक है, क्या है, क्या है, तो जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का जो है शीर्षक है। राष्ट्र ब्राजील जो है, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये तो वही चीज है जो मैंने आपको बताया, करंट में जो 5 सदस्य था। ठीक है, पहले वाला। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसमें शामिल हुए थे 1 जनवरी को। देखिए, ये जो था 2024 वाला ब्रिक्स सम्मेलन, इसका पहले जो है मेजबानी करने वाला था ब्राजील, लेकिन ब्राजील ने जो है हाथ खड़ा कर दिया और उसने जो है नहीं किया कुछ समस्याओं के कारण, तो उसको जो है उसके आधार पर उसको कौन निभाया, तो उसका जो है अध्यक्षता रूस को करना पड़ा। ठीक है, रूस को करना पड़ा। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, उसमें शामिल कौन हुआ था हमारे भारत के तरफ से, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो है उसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने किया, तो आपको मारना है रूस, ना कि आपको मारना ब्राजील। आप लोग पढ़े होंगे पिछले वाले करंट में कि ब्राजील इसका अध्यक्षता करेगा, लेकिन वो अब नहीं किया क्योंकि कुछ जो है समस्या हो गया था उसके पास में, तो इसलिए वो जो हाथ खड़ी कर दिया, उसकी जगह पे जो है रूस ने किया है इसका मेजबानी। किसका, तो ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स सदस्य बनने से इनकार कर दिया। देखिए, यही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, जो नए जो है 6 देश शामिल हुए थे उसमें से कौन किया था, तो अर्जेंटीना किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने में आ सकता है। ठीक है, ये सब बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के गिनती में आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन 16 नंबर है आपके सामने, कि हाल ही में ट्रक ड्राइवर ने किसी नए कानून हिट एंड रन को लेकर के जो है विरोध किया है। देखिए, ये जो है अभी कानून ला गया है ड्राइवरों के लिए, अभी नया नया कानून है, तो आप लोग न्यूज में सुने होंगे। ठीक है, देखिए, अगर फिर भी जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज है, तो हम आपको समझाते हैं डिटेल में। ये देखिए, जो ये कानून लाया गया है हिट एंड रन। हिट एंड रन क्या है, तो ये देखिए, पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये देखिए, एक ऐसा कानून है कि अगर कोई भी चालक, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे तो कार ड्राइवर हो, तो कोई भी ड्राइवर हो, ठीक है, अगर वो दुर्घटना कर देता है, किसी को जो है ठोक देता है, या तो कुछ भी हो जाता है
उसके गाड़ी से, उसके ट्रक से, उसके कार से, तो वो अगर बिना पुलिस को बताए वहां से भाग जाता है, फरार हो जाता है गाड़ी छोड़ करके, तब जो है उसको जो है 10 साल का सजा होगा और 7 लाख रुपया का उसको जुर्माना देना पड़ेगा। यही चीज जो है हिट एंड रन जो है कानून में बनाया गया है, ठीक है। 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपया का उसको जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर यहीं पर वो जो है पुलिस को सूचना दे देता है कि हमसे जो है गलती हो गया है, ये हो गया है, दुर्घटना हो गया है हमारे गाड़ी से, तब जो उसको जो है सजा को 10 साल ना करके जो उसको 5 साल कर दिया जाएगा और उसका जो है उसके लिए कुछ जो है आपको जुर्माना भी लगेगा, लेकिन उसके लिए अभी कंफर्म नहीं बताया गया कि कितना लगेगा। लेकिन अगर 10 साल वाला में आपका पूछे तो 7 लाख रुपया आपको जुर्माना लगेगा, ठीक है। तो यही जो है कानून बनाया गया था, किसके तहत? तो भारतीय न्याय संहिता धारा 106 के तहत में है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया अभी कि 5 साल का जो कर दिया जाएगा, तो धारा 106 के 1 के तहत, ठीक है, धारा 106 के 1 के तहत 5 साल का कर दिया जाएगा। अगर आप बता देते हैं, पुलिस को सूचना दे देते हैं कि मेरे गाड़ी से जो दुर्घटना हो गया है, तब ऐसे स्थिति में आपके लिए जो है ये होगा, ठीक है। यानी कि इसमें 5 साल का आपका सजा होगा, ठीक है, और आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं बताते तो आपको 10 साल का जुर्माना देना, सॉरी, 10 साल का सजा होगा और 7 लाख रुपया का आपको जुर्माना होगा। इसके लिए देखिए बहुत सारा जो प्रोटेस्ट भी हुआ है, पूरा हल्ला मचाया है सभी लोगों ने मिलकर के, सभी जितने भी ड्राइवर्स है उन लोगों ने जो है चक्का जाम किया है, रोड जाम किया है। जैसे आप सभी लोग देख सकते हैं, ये जो देखिए बहुत सारे जो ट्रकें जो है लाइन से एकदम खड़ी है आपस में, ठीक है, पूरे रोड पे। ये सब आप लोग देख सकते हैं, पूरा जो है यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। ये सब देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है सभी लोगों के द्वारा जो है ये जो है काला कानून है, एक तरीके से बोला जा रहा है इन सभी लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट में। आप लोगों ने न्यूज भी सुन ही लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो नहीं है, अब यही तक था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा ये करंट अफेयर्स का क्लास, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा जो मेहनत करता हूँ इस क्लास के पीछे में, तब जा करके इतना मैं रेडी कर पाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो, अगर कुछ गलत भी है तो ना, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अगले क्लास में उसको सुधारने का कोशिश करूँ, ठीक है? क्योंकि गलती इंसान से होता है और उसको आप लोग ही पहचानिएगा और बताइएगा, तब जो मैं अगले क्लास में इसको सुधार सकता हूँ, ठीक है? तो आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जो लाइक कर दीजिएगा वीडियो पर एक, और एक अच्छा-सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपके कमेंट एक जो है बहुत ही वैल्यू रखता है मेरे लिए, ठीक है? और मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि और अच्छे-अच्छे कंटेंट आपको ला करके हम देते रहेंगे, ठीक है? चलिए फिर से मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।